भाई आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल किसान हेल्थ केयर में आप सभी का स्वागत है। तो किसान भाई यहाँ पे हम बात करने वाले हैं चने की खेती के बारे में कि चने की खेती कैसे की जाती है। और कुछ किसान भाई यहाँ पे चने के बहुत सारे जो है रोग के बारे में बात कर रहे थे कि चने के पौधे में रोग लग जाते हैं। और तो कौन कौन से रोग लगते हैं यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। चने में जो है जड़ में फफूंदी टाइप की एकदम सफ़ेद सफ़ेद सा कुछ आपको टर्म देखने को मिलता है, जिससे पौधे में विकास नहीं होता है। और चने के पौधे में फूल लग जाते हैं तो उसमें कीड़े लगते हैं और फूल नीचे गिर जाते हैं। तो फूल नीचे गिर जाएंगे तो फलियाँ नहीं लगेंगी, तो आपको ज़्यादा फसल का नुकसान देखने को मिलेगा, तो आपका ज़्यादा बेनिफिट भी नहीं होगा और का फसल जो है नष्ट हो जाएगा। तो इस पर हम बात करने वाले हैं कि चने की खेती कैसे की जाती है और चने में लगने वाले रोग का उपचार कैसे किया जाता है, इस पर हम बात करने वाले हैं। तो किसान भाई आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे रेड कलर में लिखा है सब्सक्राइब बटन, आप उसको प्रेस कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सरकारी जो भी सुविधा आता है आपको किसान भाइयों के द्वारा, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो भी सुविधा किसान भाइयों के लिए प्रोवाइड कराया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो इस चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं किसान हेल्थ केयर, वहाँ से भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम चने की खेती के बारे में बात करने वाले हैं। तो किसान भाई मैं कैमरामैन से दिखाने की कोशिश करूँगा कि देखिए यहाँ पे जो पौधे हैं पीला पीला सा दिखाई दे रहे हैं और इसमें रोग लगना शुरू हो गया है। कुछ उधर पौधे हैं जो उधर दिखाने की कोशिश में हरा हरा सा दिखाई दे रहे हैं, तो उधर अभी पौधे में रोग नहीं लगा हुआ है, लेकिन क्या कारण है कि यहाँ पे पौधे पीले पीले दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे देखिए, पहले आपको क्या करना है कि एक चने के पौधे का जड़ को आप वहाँ से मिट्टी थोड़ा सा हटा दीजिए। जड़ है वहाँ से मिट्टी को हटाइए और यहाँ पे देखिए मिट्टी हटाने के बाद से ये थोड़ा ज़्यादा हार्ड मिट्टी है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे सफ़ेद सफ़ेद सा फफूंदी आपको दिखाई दे रही है। तो इसका कारण क्या होता है कि मिट्टी के अंदर जितने भी तत्व होते हैं वो पौधा एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। उस वहाँ पे जो फफूंदी जड़ों में हो जाती है चने के, तो वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तो जब पौधा तत्व एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो उसमें विकास नहीं होगा, और जब पौधा एब्जॉर्ब जो जल होता है उसका भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, तो प्रकाश संश्लेषण से वो पौधा भोजन भी नहीं बना पाता है। इसी कारण से पौधे पीला पीला हो रहा है, अब ये सूख जाएगा, यही कारण होता है। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान दें और अपने पौधों को देखभाल करते रहें खेतों में जाकर। तो इससे निदान पाने के लिए, इसका उपचार करने के लिए आपको मैं बता दूं कि फोरेट या रीजेंट यूरिया के साथ मिलाकर खेतों में छिड़काव कर दे। ये ध्यान रखिए कि खेतों में छिड़काव करते समय नमी होना चाहिए। अगर मैं आपके खेतों में नमी नहीं है तो आप कोई भी यंत्र के द्वारा या पानी का आप मतलब कि छिड़काव कर सकते हैं, या ज़्यादा पानी का आपको सिंचाई नहीं करना है। ये ध्यान रखें कि सिंचाई चने के खेत में आपको करना नहीं है, बस आपको छिड़काव करना है ताकि पर्याप्त मात्रा में इसमें नमी आपको देखने को मिले। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लें कि खेतों में जब नमी हो तो आपको रीजेंट या फोरेट जो दवा आती है यूरिया के साथ आपको मिलाकर छिड़काव करना है, ताकि जो चने के जो जड़ है, जड़ों में जो फफूंदी लगी हुई है उससे आप निदान पा सकते हैं और पौधा आपका हरा भरा दिखने लगेगा। जब पौधा हरा भरा दिखने लगेगा तो आपका जो जितने भी मिट्टी में तत्व हैं वो सब एब्जॉर्ब करेगा। उसकी वजह से आपका पौधे में फूल आना शुरू हो जाएगा, और जब फूल आएंगे तो ऑटोमेटिक आपको फलियाँ लगना शुरू हो जाएंगी। अब यहाँ पे जब ग्रामीण क्षेत्र में जब हम लोग चौपाल लगाते हैं तो वहाँ पे अलग अलग गांव के जो किसान भाई आते हैं तो वहाँ पे बोलते हैं कि चने में फूल लगते हैं और फूल के बाद फलियाँ नहीं आती है, फूल नीचे गिर जाते हैं। तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि कोई एक कीटनाशक ले लें, और चेरी प्लस एक दवा आती है मार्केट में, आप उसका छिड़काव कर सकते हैं। अगर मैं आपके पास चेरी प्लस दवा नहीं मिलती, आप ह्यूमिट का प्रयोग कर सकते हैं। ह्यूमिट और एक कीटनाशक दवा लेकर उसका छिड़काव करेंगे तो आपको जो फूल आ रहे हैं वो फूल नीचे नहीं गिरेंगे, और आपका पौधे में फूल भी नहीं आ रहे तो ज़्यादा मात्रा में फूल आना शुरू हो जाएगा और आपका फलियाँ लगनी शुरू हो जाएगी। तो ज़्यादा मात्रा में जब फूल आएंगे तो फलियाँ भी आएंगी और आपका चना का पैदावार ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेगा, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ये बात रही यहाँ पे कि चने में फूल नहीं आ रहे तो आपको ह्यूमिट या चेरी प्लस ले सकते हैं। दोनों में से कोई एक दवा लेना है, दोनों नहीं मिलाना है आपको। तो आप ह्यूमिट ले लीजिए या चेरी प्लस ले लीजिए। उसके बाद से एक कीटनाशक दवा उसमें मिलाकर आप छिड़काव कर सकते हैं। ज़्यादा मात्रा में दवा का छिड़काव ना करें, नहीं तो पौधे पर ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेगा और पौधे झुलस जाएंगे। इस बात को ध्यान रखें। अब मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि कुछ पौधे हरे भरे हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे फूल नहीं आ रहे हैं इस पौधे में। ये पौधे जो है हरा भरा है, यहाँ पे अभी रोग का कोई संक्रमण नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पौधे हरे भरे हैं, उधर रोग लगना शुरू हो गया है, तो उधर अब पूरा खेतों में फैलेगा। तो जो मैंने बताया था आपको रीजेंट और फोरेट, उसका छिड़काव कर दे ताकि आपका पौधा जो है बच सकता है, आपका फसल बच सकता है। तो यहाँ पे आप इस बात को ध्यान रखें। आप पे मिथाइल पैराथियान एक दवा आती है मार्केट में, मिथाइल पैराथियान जो दवा आता है उसका आप छिड़काव जरूर करें। आपको 3 बार छिड़काव करना है चने के खेतों पे, ताकि आपका फलियाँ हैं वो आए तो उसमें कीड़े ना लगे, आप दाने जो है पूरा मतलब कि संपूर्ण तरीके से उस दाने का विकास हो सके, ताकि जितना भी आपको फलियाँ लगेगी चने के पौधे में, वो सारे पौधे में जितने भी फलियाँ होंगी उस सारे पौधे के जितने फलियाँ हैं उसका विकास होगा, दाने का विकास होगा, तो आपको जो है ज़्यादा पैदावार देखने को मिलेगा, तो आपको ज़्यादा मुनाफा होगा। तो किसान मैं आपसे यही सलाह दूंगा कि आपके खेतों में अगर मैं
पौधे पीले पीले हो रहे हैं, जड़ों को आप देखिए, निरेखिए और आपको इस बात को ध्यान रखिए कि जब भी आप खेतों में जा रहे हैं तो पौधे को देख रेख कीजिए। उसमें क्या है, फोरेट और रिजेंट यूरिया के साथ मिलाकर छिड़काव करें। छिड़काव करते समय आपको भरपूर मात्रा में आप देखें कि खेतों में नमी होना चाहिए। नमी नहीं होगी तो आपका जो दवा छिड़केंगे वो कोई काम नहीं करेगा, माने अंदर जो जड़ है वो खींच नहीं पाएगा, एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, और जो फफूंदी लगी हुई है, जो कीड़े लगे हुए हैं, वो नष्ट नहीं हो पाएंगे। इस बात को आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है जब भी आप खेतों में जा रहे हैं, तो पौधों को विशेष रूप से ध्यान दें। अब यहाँ पे बात आ रहा है, कुछ किसान भाई बोलते हैं कि पौधे में जो है कलम नहीं निकल पा रहे हैं, चने के पौधे हैं उसमें कलम नहीं निकल पा रहे हैं। तो कलम निकलने के लिए मैं आपको बता दूं कि जब आप खेतों के सिंचाई जो खेत बना रहे थे, आलू अरे वो चने बोते से चने की बुआई कर रहे थे, तो खेतों का जो आप निर्माण कर रहे थे, तो उस समय आपको कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट एक दवा खाद आती है और एक डाई आता है। डाई बोलते हैं या कैल्शियम बोलते हैं, आमतौर पर अलग अलग क्षेत्रों में उसको लोग कैल्शियम के ही नाम से जानते हैं, लेकिन उसका रियल नाम है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। तो उसका या डाई का आप डीएपी का आप मिलाकर खेतों का निर्माण किए होंगे, तो आपका कलम जो है सही निकलेगा। अगर नहीं निकल रहा है, आपने चने की बुआई कर दी है, तो मैं आपको बता दूं कि जब आप यहाँ पे फोरेट, रिजेंट और यूरिया मिलाकर आप भरपूर मात्रा में जब पौधे में छिड़काव करने के बाद नमी में आती है तो उस पर छिड़काव कर रहे हैं, तो उसमें आपको कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट भी मिला लेना है ताकि पौधे में कलम निकले। जब ज़्यादा मात्रा में पौधे में कलम निकलेंगे तो आपका फलियाँ ज़्यादा लगेंगी, फूल भी ज़्यादा आएंगे और आपका पैदावार भी ज़्यादा होगा। तो किसान भाई, मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी आपके चना से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर सेंड कर सकते हैं, बता सकते हैं। मैं उस पर आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आपकी जो भी समस्या होगा आपको वहाँ से मिल सकता है। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे, अपने हर किसान भाई के लिए पहुँचा दे ताकि उनके पास जो भी चने की खेती किए हुए हैं और ये समस्या से जूझ रहे हैं तो उसका निदान कर सकते हैं, उसका उपचार कर सकते हैं। तो किसान भाई, मैं आपको बता दूं कि आप इस चैनल पर पहली बार देखते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको सबसे पहले मिलेगा। तो किसान भाई, आज के लिए इतना ही। हैप्पी नाइट, वाचिंग फॉर वीडियो। जय जवान जय किसान।